ग्रामर मैं अपने Yeah. किसी लर्नर को नहीं सिखाती, चाहे वो जितना मर्जी एडवांस हो। क्यों? ग्रामर सीख के अगर इंग्लिश आनी होती ना, तो 10-12 साल की जो हमने स्कूल में मेहनत करी है ना, उससे हम इंग्लिश बोल पाते हैं। Yeah. माई डॉटर इज 10 months old, मैं उसके साथ इंग्लिश बोलती हूँ अभी से, सो दैट वो कंफर्टेबल हो Wow. जाए। सी इफ आई कीप टेलिंग यू ओके दिस इज अ ग्रामर, दिस इज द टेंस, इसको ऐसे यूज करो, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ, टू के साथ ये लगता है, फिर इंग्लिश नहीं आती है ना। Yeah. तो उससे नहीं, अब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो आई एम नॉट लाइक कि 1 चम्मच नमक, 1 कटोरी पानी, I don't do measurements. I cook with my love and with with what I feel like. So जब हम ऐसे कुछ सीखते हैं ना और ऐसे कुछ करते हैं, it comes very naturally to us and the process becomes very easy. Learning easy हो जाती है। अगर हम पहले ही इतना difficult कर देंगे कि इसमें तो verbs हैं, फिर tenses हैं, फिर nouns हैं, आप पहले ही डर जाओगे। जो वो confidence आना है बोलने का, वो आएगा ही नहीं। आपको पहले ही लगने लगेगा oh shit, इसमें तो बहुत कुछ है, मैं कैसे सीखूंगा। तो वो जो confidence आना है वो तो खत्म हो गया। No, I usually do not teach any grammar. I do not teach any rule of English. I just want my learners to be able to speak in the language, to get comfortable in the language, और फिर वो different तरह से एक ही चीज बोल, जैसे हम कर रहे हैं, वर्ड सीखे, नए सेंटेंसेस सीखे, सिंपल सी क्वेश्चंस का आंसर देना सीखे, जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिंपल बात करना आना चाहिए ना। अभी तो हमने सिखाना, आपने टीचर तो बनना नहीं है ना, बनना होगा तो वो भी बन जाएंगे, बट अभी पहले क्या जरूरत है कि अगर आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका हिंदी इंग्लिश में जवाब दे पाओ बहुत कंफर्टेबली। तो वही मेरी कोशिश होती है कि वो आ जाए पहले, ठीक है ना। Yeah, ma'am. So this process is actually, I think, applicable for advanced English. Like if someone want to learn advanced English, so this is the process. But someone who is just learning with these days, he is learning basic things. So then it is not applicable maybe. Yes, because yes, at least you need to you need to learn some basic things, and you need to know and how to speak in English. So that is the more for him. And for advanced learner also, na? No, see, for me, you are advanced only. I don't focus on the pronunciation. मुझे ये नहीं चाहिए कि आप American English बोलो, British English बोलो। आपने मुझसे बात करी, you given me your introduction, you were also answering my questions, and you were fluently speaking English. It was not like आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, you were taking long pauses. For me, you are basic. Your basic is tick marked. So we doing advanced. That is why I did this activity, which is advanced activity. अगर मुझे और ऊपर जाना होगा तो मैं और इसमें और phrases ऐड कर दूंगी, और words ऐड कर दूंगी। ग्रामर मैं अपने किसी लर्नर को नहीं सिखाती, चाहे वो जितना मर्जी एडवांस हो। क्यों? I was in first class I had English subject. Till 10th class I had English. 10 years I have done grammar. सबने करी है। You, me, CBSE, अगर पंजाब बोर्ड, CBSE, everybody have done it. 10 years, 12 years they have studied grammar. Does it help you? Has it ever helped you to speak English? Tell me honestly. That's Never. Correct, ma'am. 100%. No, but never. It never helps you to speak English. अगर ये process होता, ग्रामर सीख के अगर इंग्लिश आनी होती ना, तो 10-12 साल की जो हमने स्कूल में मेहनत करी है ना, उससे हम इंग्लिश बोल पाते, नहीं बोल पाते। Correct. क्यों? क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश बोलने वाला कोई इंसान नहीं है। इंग्लिश हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने बचपन से बोली नहीं है, और आसपास भी इंग्लिश कोई बोलता नहीं है। स्कूल में टीचर्स बोलते नहीं है, कहीं पे बोली जाती नहीं है। एकदम से जॉब करनी होती है, वहां पे कहते हैं इंग्लिश बोलनी है। कंफर्ट ही नहीं है ना। हिंदी में तो हम बात कर लेंगे जितनी मर्जी, क्योंकि हमारे साथ पेरेंट्स ने बचपन से हिंदी बोली है, हमने उनको सुना है। माई डॉटर इज 10 months old, मैं उसके साथ इंग्लिश बोलती हूँ अभी से, सो दैट वो कंफर्टेबल हो जाए, उसको ऐसे ना लगे कि इंग्लिश क्या है, वो इंग्लिश मुझे नहीं आती। हिंदी पंजाबी बोलने वाले दादी नानी है, ये वो सिखाई देंगे, है ना। ये प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। इट इज अ वेरी फॉरेन लैंग्वेज, वो हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज बनी हुई है, क्योंकि ना इंग्लिश मूवीज चल रही हैं घर में, ना इंग्लिश सीरियल चल रहे हैं, ना हमारे साथ हमारे चाचू मामू ताऊ या हमारे मम्मा पापा बोल रहे हैं, तो वो सुनी ही नहीं ना जो चीज, वो फॉरेन लगेगी, वो मुश्किल लगेगी। प्रॉब्लम ये है, ग्रामर स्कूलों से हटा दो, लेकिन बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, इंग्लिश आ जाएगी, ग्रामर की जरूरत ही नहीं। So actually you are just my type, ma'am. I used to think that this way as well. Even I think these days as well that everyone need to know how to speak in English, because if he knows that how to speak in English, so he can read as well, he can write as well. Yes, exactly.
जो चीज हम बाकी लैंग्वेजेस के साथ कर रहे हैं वही इंग्लिश के साथ करनी है. व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग हिंदी, आई एम नॉट थिंकिंग की के साथ ये लगेगा, वह के साथ वो लगेगा, नहीं सोच रही हूँ मैं तो डायरेक्टली बोल रही हूँ कि बचपन से बोल रहे हैं ना, तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं. तो दिस इज द थिंग, दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज टेल, ये जो चीज होती है ना, दैट वॉच इंग्लिश मूवीज, वॉच इंग्लिश कंटेंट, दिस हेल्प्स, दिस एक्चुअली हेल्प्स, बिकॉज आप जितना अपने आप को इंग्लिश से सराउंड करोगे उतना ये लैंग्वेज आपके लिए इजी बनती जाएगी. आई वाज आल्सो नॉट लाइक दिस. You know, I am in a family where my parents used to speak Hindi with each other, even Punjabi. I am from Punjab. My all relatives used to speak Punjabi with each other. It was just because I loved this language, English language. I was very interested into this language. I learned it myself. There was nobody at my home who was teaching me. And my process was I used to watch a lot of English movies with subtitles. Wow, amazing. Yeah, so you should actually I do this. Subtitles. That is that is a way to learn, because if you will start directly listening to them ना, फिर आपको ऐसे लगेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको मूवी में इंटरेस्ट नहीं आएगा और आपको ये नहीं समझ आएगा उसने बोला क्या है, क्या बात हो रही है. अगर आप सबटाइटल्स के साथ देखोगे ना, इट इज मच हेल्पफुल. या इंडियन इंग्लिश मूवीज, जो इंडियन मूवीज हैं लेकिन इंग्लिश में है, ऐसी बहुत है नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे, वो देखो. जो इंडियन इंग्लिश है वो हमें समझ आएगी. एंड आई ऑल्सो टेल माई लर्नर्स दैट नेवर रन for speaking American English, British English. क्या वो हमारी तरह हिंदी बोल सकते हैं? No. कभी किसी फॉरेनर को हमारी तरह शुद्ध हिंदी बोलते देखे? कभी भी नहीं देखोगे. अगर वो हिंदी बोल भी सकते हैं ना, वो अपने डायलेक्ट में बोलते हैं. तुम ये खलोगे, ऐसे ही बोलेंगे वो, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हिंदी बोले, क्योंकि उनका डायलेक्ट बना हुआ है. हमारा भी अपना डायलेक्ट है, हमें उनकी तरह क्यों बोलनी है? इंग्लिश सही बोलो, उनके जैसे नहीं बोलो. वो जरूरी नहीं है, सही बोलना जरूरी. ये कुछ मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जो अपने लर्नर्स को हमेशा बोलती हूँ. समटाइम्स यू आर एट द एज वेयर यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. कई बार टीनेजर्स होते हैं एंड देयर फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज मैम मुझे तो अमेरिकन सी सिखा दो, मेरे को तो अमेरिकन बोलनी है. फिर मैं उनको समझाती हूँ क्यों बोलनी है, किसको इम्प्रेस करना है ना. सो दैट इज हाउ समटाइम्स पीपल